रतनगढ़ में कांग्रेस की बैठकों में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है, चाहे वो नेताओं की वर्चस्व की लड़ाई हो या फिर जन समस्याओं से जुड़े मुद्दे हो। ऐसे ही मामले पिछले 2 दिनों में क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं, जहां शुक्रवार को लोकसभा क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ विचार विमर्श के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा नियुक्त जिला पर्यवेक्षक राजपाल खरोला ने बैठक ली, तो उसमें भी एक बार माहौल गर्मा गया। वहीं शनिवार को शहर के लिंक रोड पर पटिया सामुदायिक भवन में पर्यवेक्षक खरोला एवं विधानसभा प्रभारी दिनेश कसवा विधानसभा क्षेत्र के नेताओं व कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। ऐसे में टिकट की मांग कर रहे नेताओं ने शक्ति प्रदर्शन भी किया। पर्यवेक्षक के समक्ष कई कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी दावेदारी पेश करते हुए टिकट की मांग की तथा अपना आवेदन भी दिया। इस दौरान कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं के समर्थन में नारेबाजी भी करते दिखाई दिए। वहीं बैठक के दौरान तहसील के गांव भानुदा के दर्जनों किसान पहुंच गए तथा वहां पर बिजली की समस्या के समाधान की मांग करते हुए बैठक की कार्यवाही को प्रभावित किया। किसानों ने बताया कि 33 केवी भानुदा सब स्टेशन की बिजली आपूर्ति 132 केवी जीएसएस पातलीसर से की जा रही है। सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पातलीसर से बिजली बंद कर दी जाती है, जिससे उक्त क्षेत्र में 300 कुओं पर बुआई की गई मूंगफली की फसल नष्ट होने की कगार पर है, जिस पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज खिचड़ ने किसानों की समस्याओं को सुनकर जोधपुर डिस्कॉम के अधिकारियों से बात की। तब जाकर बैठक की कार्यवाही पुनः शुरू हुई। इसी दौरान 2 कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच बोलचाल हो गई तथा माहौल गर्मा गया, जिस पर पुलिस को मौके पर बुलाना पड़ा। पुलिस की मौजूदगी में बैठक की आगे की कार्यवाही को संपादित करनी पड़ी। राय शुमारी के दौरान कांग्रेस नेता पुसाराम गोदारा, इंद्राज खिचड़, भंवरलाल पुजारी, रमेश चंद्र इंदौरिया, कल्याण सिंह शेखावत, निखिल इंदौरिया, हेमंत सारस्वत, नरेश गोदारा, हरिप्रकाश इंदौरिया, रमेश कुमावत, राजेंद्र बबीरवाल सहित कई नेताओं ने अपने समर्थकों से पर्यवेक्षक के समक्ष टिकट की मांग कार्यवाही की तथा कई उम्मीदवारों ने स्वयं लिखित में पर्यवेक्षक को पत्र देकर कांग्रेस के टिकट देने की मांग की। चूरू लोकसभा का मेरा 5 दिवसीय दौरा, जिसमें पहले दिन हमने लोकसभा की बैठक करी और उस लोकसभा की बैठक में 8 विधानसभा के लोग थे और प्रत्येक दिन 2 विधानसभाओं की समीक्षा बैठक हम कर रहे हैं। वहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं से वार्ता कर रहे हैं किस तरीके से हमें बूथ मैनेजमेंट को मजबूत करना है, किस तरीके से संगठन को मजबूत करना है, जो सीटें हम पहले जीते हैं उनको फिर से कैसे जीतेंगे और जो सीटें हम पहले नहीं जीत पाए उनको हमें कैसे मजबूत करना है, उस बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। कल भी कोई विवाद नहीं हुआ, आज भी कोई विवाद नहीं हुआ। ठीक है, हमारी लोकतांत्रिक पार्टी है, वहाँ पर वोट मांगने का, टिकट मांगने का अधिकार सबको है। बहुत सारे लोग जब टिकट मांगते हैं तो वो पार्टी की कमजोरी नहीं होती है, वो पार्टी की मजबूती दर्शाती है कि इतने सारा हमारे पास मटेरियल है चुनाव में कूदने के लिए। कोई माइक नहीं छीना गया। मैंने स्वयं वहाँ पर बैठा था, मैंने उनसे माइक लिया, उनके पुत्र को मैंने कहा कि अब बहुत हो गया, आप उन्होंने काफ़ी देर बोल लिया है, समय कम है। मैंने उनके पुत्र से ही कहा था कि अपने पिताजी से माइक ले लो, छीना नहीं। शिव मंदिर पोदार बगीचे में शनिवार को महिलाओं ने तीज महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया। इस अवसर पर पोदार बगीची सखी मंडल की ओर से तीज महोत्सव पर महिलाओं के लिए चम्मच दौड़, समूह नृत्य, एकर नृत्य, कुर्सी दौड़ जैसी विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। कार्यक्रम संचालिका ममता पारिक व रिंकू सैनी ने बताया कि तीज महोत्सव पर हुई प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली प्रतिभागी को मंडल के आर्थिक सौजन्य से पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। साथ ही अन्य प्रतिभाओं को सांत्वना पुरस्कार प्रदान किया गया। इस दौरान महिलाओं व युवतियों ने झूलों का लुत्फ उठाया। कार्यक्रम में किरण अग्रवाल, दीपा अग्रवाल, बीबी कम्मान, निर्मला बबीरवाल, कांता बबीरवाल, राधा पारिक, पूनम शर्मा, डिम्पल पारिक, मंजू गोयनका, पूजा, सीमा, सुमन, अनु सहित कई महिलाएं व युवतियां उपस्थित थी। ग्रामीण ओलंपिक में कबड्डी खेल रही एक छात्रा की हुई मौत प्रकरण में पिता द्वारा रिपोर्ट देने के पश्चात पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। मामले के अनुसार ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक मैच में कबड्डी मैच के दौरान आसर निवासी मानवी स्वामी की मौत हो गई थी। मृतका छात्रा के पिता प्रेम प्रकाश ने पुलिस थाना में अपनी बेटी के शव का पोस्टमार्टम करवाने के लिए रिपोर्ट दी, जिस पर मेडिकल बोर्ड का गठन कर पोस्टमार्टम करवाया गया तथा शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। प्रेम प्रकाश ने रिपोर्ट में लिखा है कि वह बीकानेर में काम करता है। दोपहर को सूचना मिली कि बेटी मानवी कबड्डी खेलने के लिए रतनगढ़ आई हुई थी, जिसकी संदिग्ध हालत में मौत हो गई। उसके पश्चात मुआवजे को लेकर प्रशासन से कई दौर की वार्ता चली तथा उनकी मांग
स्वीकार होने के बाद पिता ने रिपोर्ट दी, जिस पर पोस्टमार्टम हुआ। वहीं प्रधान प्रतिनिधि इंदिराज खीचड़ ने मौके पर ही मानवी के परिजनों को 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। वहीं निजी स्तर पर 2 लाख रुपए तथा सरकारी स्तर पर 10 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। वहीं ग्रामीण ओलंपिक खेलों में दूषित भोजन व पानी की शिकायत पर स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आया तथा सैंपल लेकर जांच के लिए भिजवाए। जो ब्लॉक स्तरीय ग्रामीण ओलंपिक है उसमें जो गेम हो रहे थे उसमें बच्ची खड़ी गिर गई और तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। परिजनों की और जनप्रतिनिधियों की मांग थी कि सरकार की तरफ से जो भी इसको हेल्प हो सकती है वो दिलाई जाए। इसके तहत 5 लाख रुपए सीएम रिलीफ फंड से का चेक लिया जाएगा तथा पंचायती राज की विभिन्न स्कीम्स के तहत लगभग 5 लाख रुपए तक का परिवार को कुछ मदद की जाएगी। और अब सभी जनप्रतिनिधियों परिवारजन सहमत हुए हैं पोस्टमार्टम के लिए, जो भी पोस्टमार्टम किया जाएगा। कोई व्यवस्था नहीं है, ना ही खाने की, ना ही पीने की, ना ही छाँव की। खाना बिल्कुल ख़राब है, पानी बिल्कुल ख़राब है, ना ही यहाँ छाँव की व्यवस्था है। क्यों एक भी टेंट लगा हुआ नहीं है, आप कैमरा घुमाकर कहीं देख सकते हो। खाना बिल्कुल ख़राब है, सारे बच्चों ने खाने का बहिष्कार किया है। ये आपके सामने है, पानी आप देख सकते हो बिल्कुल ख़राब है, पीने योग्य पानी नहीं। इनको बिल्कुल कहा, इन्होंने कहा आपको खाना तो खाओ नहीं मत खाओ, कोई डस्टबिन में डाल दो। कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल मौत हुई है यहाँ। पूड़ी और एक लड्डू और सब्जी थी, ताज़ा तो नहीं थी, बासी थी, शायद 2 दिन पहले। 2 दिन पहले की। बैठने के लिए व्यवस्था यहाँ छाँव की और की, पानी वगैरह पीने के लिए। विधायक अमनीश महर्षि ने शनिवार को विधायक कार्यालय में जन सुनवाई की। इस दौरान विधानसभा क्षेत्र से आए शहरी व ग्रामीण जनों की विभिन्न समस्याओं को सुनकर संबंधित विभाग के अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई के दौरान लोगों ने बिजली, पानी, सड़क, शिक्षा एवं चिकित्सा संबंधित कार्यों में अधिकारियों द्वारा शिथिलता बरतने का आरोप लगाया गया। विभिन्न विभागों के अधिकारी कार्यों की अनदेखी कर रहे हैं। कार्य नहीं होने की स्थिति में आमजन विभागों के चक्कर लगाकर परेशान हो रहे हैं। विधायक महर्षि ने जन सुनवाई में आए सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर त्वरित संज्ञान लेते हुए विभिन्न विभागों के अधिकारियों को कार्यों की अनदेखी नहीं करके प्राथमिकता से आमजन के कार्य को करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर भाजपा नेता अर्जुन सिंह फ्रांसा, जिला परिषद सदस्य संतोष तालनिया, भाजपा नेता हनीफ खत्री, सुरेंद्र सिंह, नदीम चिजारा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज्य की नर्सेज संवर्ग का 11 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार के स्तर पर लंबित है, जिसके समाधान के लिए लंबे समय से नर्सिंग कर्मी धरना प्रदर्शन करके सरकार का ध्यान आकर्षण करवा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा इनकी मांगों पर ध्यान नहीं देने पर शनिवार को नर्सेज संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 2 घंटे का कार्य बहिष्कार कर अपना विरोध जताया तथा नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। संघर्ष समिति के संयोजक किशन लाल ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा अभी तक उनकी मांगों पर कोई भी कार्रवाई नहीं की है। निर्णायक कार्रवाई नहीं होने के कारण प्रांतीय संघर्ष समिति के आह्वान पर 16 से 24 अगस्त तक प्रतिदिन 2 घंटे अस्पताल के मुख्य द्वार पर सभा एवं विरोध प्रदर्शन करेंगे तथा 25 अगस्त को सामूहिक अवकाश पर रहेंगे। एक स्टाफ इमरजेंसी व एक स्टाफ लेबर रूम में ड्यूटी पर तैनात रहेगा। इस अवसर पर गौरीशंकर सैनी, हरीश पुतियानी, शुभकरण डूडी, गायत्री, मंजू, सुनीता, सुमन, राकेश, प्रमोद, रमाकांत सहित कई कर्मचारी उपस्थित थे। पूरे राजस्थान में नर्सिंग समुदाय अपनी 11 सूत्री मांगों को मनवाने के लिए माननीय अशोक जी गहलोत हमारे मुख्यमंत्री से बार बार आग्रह कर रहे हैं। हमारी 11 सूत्री मांगों में दिल्ली और राजस्थान के जो वेतन भत्ते हैं उनमें बहुत विसंगति है। इसके बारे में हमारे प्रांतीय नेताओं ने भी कई बार सरकार को आगाह किया है, पर सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। इसके बाद में हमारे प्रांतीय नेताओं ने ये निर्णय लेकर कि राजस्थान में एक गांधीवादी तरीके से हम 18 जुलाई से लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं और हमने 10 अगस्त को भी कलेक्टर महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भी हम ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बाद में भी इस सरकार की और हमारी ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम मजबूर हो गए और 25 अगस्त को पूरे राजस्थान के नर्सेज एक साथ जयपुर में इकट्ठे हो गए इस सरकार के विरुद्ध